हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जीन पियाजे से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इसके पहले हम लोगों ने जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा था। आप लोग जाके देख सकते हैं, उसकी वीडियो हमारे चैनल में मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आ जाती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इनमें से कौन सी विशेषता आ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार क्षमता बच्चे में जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। और जीन पियाजे ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी। तो 4 अवस्थाएं बताई थी, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का और होना बहुत जरूरी है। तो पियाजे के अनुसार एक जो शिक्षक होता है उसको गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जो पियाजे थे ये किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें स्कीमा को बच्चा जो है अपने रूपांतरित और संशोधित करता है उसे कहा जाता है समायोजन। क्या कहते हैं उसको? समायोजन कहते हैं। और कई बार तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जीन पियाजे स्कीमा के बारे में किसने बताया था। तो स्कीमा के बारे में किसने बताया था? पियाजे ने बताया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अप्सा आलू के एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है। तो एक अप्सा कोई छात्रा या फिर कोई बच्ची है जो क्या करती है, एक चिप्स को दिखाती है और बोलती है क्या है, यह तितली है। तो पूछा गया जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार के जो प्रतीकात्मक विचार होते हैं ये कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। कौन सी अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और इसकी एज क्या होती है? इसकी उम्र होती है 2 से 7 वर्ष। कितने वर्ष होती है? यह अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष तक चलती है। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। अनुकूलन में कौन कौन सी प्रक्रिया शामिल होती हैं जीन पियाजे के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा समायोजन और समावेशन। कौन कौन सी प्रक्रिया होती है शामिल? समायोजन और समावेशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। तो ये क्वालिटी पाई जाती है बच्चों में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कौन सी अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और इसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष के बीच में। 7 से 11 वर्ष के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है। कोई बालिका है, वो क्या करती है, घोड़े को देखती है और बोलती है वाह इतना बड़ा कुत्ता। तो यह मतलब प्रक्रिया किस पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बालिका की जो है प्रतिक्रिया यह आधारित है, किसका उदाहरण है। तो यह आत्मसात्करण या फिर समावेशन का उदाहरण है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो यह वस्तु स्थायित्व का जो गुण होता है यह बच्चों में पाया जाता है संवेदी चालक अवस्था में। कौन सी अवस्था में? संवेदी चालक अवस्था में। और वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है कि चीज़ें तब भी मौजूद होती हैं जब वो हमारे सामने नहीं होती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। कोई बच्चा है जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था में है तो उसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? तो पियाजे के अनुसार इसका यह कारण है कि वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। वह बालिका जो है प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस अवस्था में बच्चा वैज्ञानिक ढंग से अमूर्त चिंतन करने लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है वैज्ञानिक ढंग से सोचने लगता है और अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। और इसकी एज होती है 11 वर्ष से अधिक। कितनी होती है? 11 वर्ष से अधिक उम्र का कोई अगर बच्चा है तो इसका मतलब वह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है जीन पियाजे के अनुसार। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन से एक सही मिलान वाला जोड़ा है? औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा जो है अनुकरण प्रारंभ कल्पना पर खेल खेलेगा। शैशव अवस्था में जो बच्चा होगा तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होगा वो निगमनात्मक विचार करने लगेगा। या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा होगा तो संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन से एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो यहाँ पे 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है संधारण एवं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? तो वह किसके समझ को प्रदर्शित कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है? तो वह अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसकी एज होती है 11 वर्ष एवं इससे ऊपर की। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। तो यह पहचान की गई थी पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा।